क्योंकि अब तक का सबसे तीखा हमला योगी आदित्यनाथ की तरफ से आप लोगों पर बोला गया और आपके उस दोहरेपन को, उस डबल स्टैंडर्ड को उजागर करने की बात की गई, जहां पर आज चढ़ावा चोरी मामले पर तो आप खुलकर बात करते हैं और सियासत करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले जो एक सौहार्द के तहत, सामाजिक सौहार्द के तहत तय हुआ था कि इफ्तार होगा, वहां पर आपने नमाज पढ़वाने का भी काम किया। तो क्या यही काम जामा मस्जिद में कर सकते हैं हनुमान चालीसा पढ़ाने के साथ? संभव है क्या ये? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करूंगा जो बड़ी पुरानी और पॉपुलर शेर है कि तू इधर उधर की बात न कर, बताए राम मंदिर क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, बताए काफिला क्यों लूटा। तेरी मुझे रहजनों से गिला तो है, तेरी रहबरी पर सवाल है। तेरी रहबरी तुम्हारी गवर्नेंस पर सवाल है कि जो गवर्नमेंट अपने आप को सनातनी कहती थी, राम भक्त कहती थी, यही सरकार के नाक के नीचे भगवान राम के मंदिर में इतनी बड़ी लूट हो गई। और लूट को कोई और नहीं, इसी सरकार के संगठनों ने, बीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, भाजपा के लोगों ने परफॉर्म किया इस लूट को। और ये सरकार, योगी सरकार, एसआईटी करके लीपापोती कर रही, उस एसआईटी से जांच करवा रही जिसके जो अधिकारी खुद 420 के केस में फंसे हुए हैं और सरकार से क्लीन चिट उनको लेना है, उनको राम मंदिर पर रिपोर्ट देनी है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, दूसरी बात मैं आता हूँ हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज। ये 2003 में, जो अभी मैं दैनिक जागरण आज ही का अखबार में पढ़ रहा था डिजिटल, इसमें लिखा हुआ कि वर्ष 2003 में सपा की सरकार थी, नेताजी सीएम थे, तब हनुमानगढ़ी में महंत ज्ञानदास ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए। इसमें कोई सरकार का कोई योगदान नहीं था। ये वहां के जो महंत थे, महंत ज्ञानदास, उन्होंने ही इसका आयोजन किया था। वहां पर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, नमाज हुई ही नहीं। नमाज की अगर कोई वीडियो हो, कोई सबूत हो, तो सरकार को पेश करना चाहिए। वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास संवैधानिक गरिमा है, उनके पास एजेंसियां हैं, वो नमाज का कोई सबूत पेश कर दें, हम लोग मान लेते हैं। पहली बात ये नमाज हुई नहीं। दूसरी बात, ये समाजवादी पार्टी का या उसकी सरकार का इफ्तार से कोई लेना देना नहीं। उस समय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत ज्ञानदास, उन्होंने सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए, हिंदू मुस्लिम के बीच मधुर संबंध बनाने के लिए इस तरह का आयोजन किया था। तो इसमें देखिए, मुख्यमंत्री जी हों चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे इनके प्रवक्ता हों, जो जिस लेवल पर है उसी लेवल पे झूठ बोल रहा है, भ्रम फैला रहा है। मोदी जी वहां से भ्रम फैला रहे हैं, योगी जी यहाँ से भ्रम फैला रहे हैं। तो आप तथ्यात्मक बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए कि आप संवैधानिक पद पे हैं और अपनी गरिमा को बनाते हुए, बचाते हुए इस तरह का बयान दीजिए। लेकिन राजीव के चक्कर में पूर्णिमा जी, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए कि किसी भ्रम फैलाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ कोई भ्रम फैलाए, झूठ बोले, ये शोभा नहीं देता जी। ठीक है, आरपी सिंह साहब, भ्रम फैला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी कुछ तस्वीरें सामने रख दें। और समाजवादी पार्टी का उस आयोजन से कोई लेना देना नहीं था, वो एक सामाजिक सौहार्द के लिए की गई पहल थी। अगर ऐसा है तो फिर चुनावी मौसम में इस तरीके की बात करके क्या एक ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है? मैं एक चलो, ये तो इसी चैलेंज कर रहे हैं, मैं इसका भी उत्तर देता हूँ, परंतु जो एक वीडियो है मैं दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। माफी के साथ। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू को डेर को, चाहे न दे। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट, जिन्हें रामलला कहते हैं वो मस्जिद में अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है। अरे पहले हनुमानगढ़ी में कह रहे हैं रामगोपाल यादव, जिन्होंने भी अशोक जी लेट हिम स्पीक फर्स्ट। बोलिएगा सिंह साहब। देखिए, जब शीशा दिखता है ना और शीशे में शक्ल गंदी दिखती तो इसी प्रकार से चलाते हैं ये लोग। जो असली बात है कि रामगोपाल यादव जी ने कहा कि भगवान रामलला जी वहां पर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है, मतलब घुसपैठी हैं। ये पार्लियामेंट में भाषण दे रहे हैं। और यही नहीं, मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था कि मेरा बस चलता था और मैं सरयू लाल करता।
अखिलेश यादव जी ने अभी हाल में कहा ज्ञानवापी में जो शिवलिंग पाया गया वो बीजेपी आरएसएस ने वहाँ लगा दिया है। सब लोग समझते हैं, लोग असली और नकली में फ़र्क समझते हैं कि जितना अपने आप को जाकर किसी के चरणों में बैठे, इनका अपना राजनीति है। ये समाजवाद को सनातन से कंपेयर कर लें, हालांकि समाजवाद और सनातन का कई दूर दूर का मेल नहीं। सनातन हमारी पुरातन प्रथा सिस्टम है, हमारी सृष्टि के प्रति जो हमारी सोच है वो है। समाजवाद तो एक राजनीतिक विषय मैनिफेस्टो के अंदर लिखा जाता है, मैनिफेस्टो के अंदर उसको सरकार ने लागू किया जाता है। परंतु जो असली बात है वो ये है कि क्या ये इन पापों को धो सकते हैं जिन्होंने पाप किए हैं, जो इन्होंने इतने घोर पाप किए हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हो ना कि वहाँ पर नमाज पढ़ी नहीं पड़ी गई थी, सर अगले साल वहाँ पर कोर्ट में गए थे लोग कि इस साल हो गई, अगले साल नहीं होनी चाहिए। मैं कोर्ट की अभी तारीख निकाल कर डिबेट में देकर जाऊँगा जी, और कोर्ट का फैसला भी देकर जाऊँगा। जब कोर्ट ने रोक लगाई थी उसमें समाजवादी सरकार ने नहीं कहा था कि नहीं 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 ये गलत हो रहा है, ना आपके नेता ने कहा था, पार्टी को लेकर रोक लगाई थी कोर्ट से आदेश आए थे कि इफ्तार पार्टी को लेकर कोर्ट ने रोक लगाई थी, क्योंकि उसे लेकर काफी विवाद बाद में पैदा हुआ था। जी 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 तो मूल बात है कि क्या ये किसी मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने देंगे? मेरा चैलेंज स्वीकार करें, और तो और छोड़िए ना, इनको बोलिए बाकी सब ठीक है, हम इनको हिंदू मानने को तैयार हैं। अपनी जो मैनिफेस्टो है उसमें भगवान कृष्ण जी की जो जन्मस्थली है उसको लिख दें कि हम वहाँ पर कृष्ण का मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाएंगे। इनको बोलिए लिख दें अपने मैनिफेस्टो में, लिख नहीं पाएंगे, कभी बात नहीं करेंगे, वैसे अपने को यदुवंशी कहेंगे। सो ये सबके सब दिखावटी है। इनकी हालत इस गिरगिट की तरह है जिसने इस समय भगवान राम का चोला ओढ़ लिया है और वोट के चलते सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है अशोक जी, ये बात तो ठीक है ना कि अगर आज आपका सनातन प्रेम है, चलिए ठीक है, मैं मान लेती हूँ, किसी की बपौती नहीं है, किसी एक का अधिकार नहीं है, चलिए ठीक है, आपको सनातन से प्यार है, भले ही चुनावों के लिए हो पर हो। लेकिन क्या फिर आप आज ये कह सकते हैं कि इससे पहले दिए गए जितने भी बयान जो सनातन के खिलाफ थे, या प्रभु श्री राम को लेकर जितने भी आप लोगों ने बयान दिए वो सब जो उनके खिलाफ थे, तो तब आप गलत थे और आज आपको उस पर पश्चाताप है और इसीलिए आपका ये सनातन प्रेम निकल रहा है, कह सकते हैं आज ही अशोक जी? देखिए पूर्णिमा जी, पहली बात कि आरपी सिंह जी ने मान लिया कि योगी आदित्यनाथ जी भ्रम फैला रहे थे, इनके पास कोई सबूत नहीं, योगी आदित्यनाथ जी भ्रम फैला रहे। दूसरी बात में आऊंगा, जो इन्होंने कहा कोर्ट के आदेश रुका, 2003 का ये इंसिडेंट है। 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पे रोक लगाई और ये इफ्तार पार्टी पर रोक लगाई। ये बात मैंने बता दी अशोक जी, मेरे सवाल के जवाब पर आ जाइए। जी 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 हाँ। आपने जो सवाल किया, ये बताइए समाजवादी पार्टी ने कब राम का विरोध किया? हमने, हमारी सरकार में जो बार बार कहते हैं कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अभी तो बताया कि अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट, अभी तो सुनाया उन्होंने, अभी तो सुनाया। बिल्कुल नहीं, कपिल सिब्बल किसके समर्थन से बने हैं? और कपिल सिब्बल जी ने क्या कहा था पार्लियामेंट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में? आरपी सिंह जी, आप लोगों के अंदर जरा भी अगर मंदिर नहीं बनना चाहिए। अशोक यादव जी मेरी बात ठीक है, एक बार जवाब दे लेते हैं अशोक जी, बोलिए। नृपेंद्र मिश्रा जी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में वहां पर कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाए, और उन्होंने बाकायदे एक चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना, उस चीफ सेक्रेटरी को आप राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए हुए हैं। क्या आपके अंदर जरा भी, और मुलायम सिंह जी की जिम्मेदारी नहीं थी जब उन्होंने ये बयान दिया कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था? पूर्णिमा जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सरकारें बाध्य होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन की सरकारें बाध्य होती हैं। अनऑथराइज्ड हमने 4 सरकारें अपनी गवा दी, आदेश नहीं था ना अशोक जी, हमने अपनी 4 सरकारें गवा दी थी। मेरा सवाल यही था आपसे कि भाई या तो चलिए आज आप जो सोच रहे हैं वो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन फिर जो पहले किया और कहा गया वो गलत था, ये तो मानिए कम से कम कि आज सूट कर रहा है तो इसीलिए हम उसको भुनाएंगे, और पहले हमें क्योंकि उसका विरोध करना सूट करता था इसीलिए हमने ऐसा किया। देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास आप अगर देखेंगी तो हमेशा से हम लोग सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बढ़ चढ़ के काम किया है। शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक बिगाड़ो, इनके मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले बयान देते हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए। इतनी गरिमा होती है, संवैधानिक पद होता है, वहां पर बैठ कर इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए। लेकिन
राजनीतिक लाभ के चक्कर में सब चलेगा। आप बताइए ठीक है, अगर राजनीतिक लाभ के चक्कर में सब चलेगा तो पीडी और ब्राह्मण आउटरीच जो आजकल आप कर रहे हैं उसके लिए आपको ये बताना चाहिए कि भाई आपका वैचारिक बदलाव हो गया या चुनावी रणनीति या चुनावी मजबूरी आपकी आज है, इसे लेकर कम से कम तो कुछ बातें कहनी ही चाहिए ना यादव साहब। ईशान त्यागी, पहले कहा जाता था और सबको हमने सुना कि देखिए धर्म को राजनीति के केंद्र में मत लेकर आइए, धर्म को मत घसीटिए, धर्म पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या बदला? जो जिसको जब जिस बात की सहूलियत ठीक लगी, जिसने जिसको जिस बात के लिए फायदा पहुंचाया, उसने धर्म को राजनीति के केंद्र में पहुंचाया। तो कौन नहीं कर रहा तुष्टीकरण और कौन नहीं कर रहा है धार्मिक ध्रुवीकरण, ताकि चुनाव में फायदा मिल सके? कांग्रेस नहीं कर रही। कैसे? बिल्कुल नहीं कर रहे। कैसे? हमने कभी भी 80-20 की बात नहीं करी। हमने कभी भी देश में हिंदू मुसलमान नहीं किया। हमने कभी ये नहीं कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। किसने कहा ये सब? ये बीजेपी के नेताओं ने कहा ना। योगी आदित्यनाथ ने 80-20 की बात करी। योगी आदित्यनाथ ने बोला कि बटेंगे तो कटेंगे। तो अगर कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति देश में करता है और राजनीतिक फायदे के लिए करता है, प्रभु श्री राम के कंधों पे बैठ के ये राजनीति में सत्ता तक पहुंचे ये लोग, जिनके आखिरकार उनके मंदिर में भी इन्होंने चढ़ावा में चोरी कर ली, जमीन में घोटाले कर लिए, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में कर दी, उसके बाद हजारों करोड़ रुपए मुझे लगता है गायब हो गए हैं प्रभु श्री राम की दान पेटियों में से। वो चांदी की आज चांदी की जो ईंटें थी वो कहाँ है किसी को नहीं पता है। तो अगर किसी ने हिंदू मुसलमान की राजनीति करी है देश में, आधे अधूरे मंदिर में अगर प्रभु श्री राम को स्थापित करने का काम किया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी जिससे 2024 के चुनाव में वोट पा सके, वो भारतीय जनता पार्टी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरी बात, हनुमानगढ़ी की बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ जी। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी, जिनके सीने में, जिन्होंने सीना चीर के दिखाया कि मेरे सीने में, मेरे दिल में माता सीता और प्रभु श्री राम बसते हैं, उनका अपमान, पवन पुत्र हनुमान का अपमान, पवन पुत्र हनुमान जी का अपमान किसने किया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो थोड़ा सा अच्छे से जूम करके सब लोग देख लें कि ये क्या है इस वीडियो में। ये देखिए कैसे किस तरह से नितिन नबीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक रथ पे चल रहे हैं जब अभी वो उत्तर प्रदेश गए थे, और कैसे पवन पुत्र हनुमान जी को, एक व्यक्ति को उनके वेशभूषा में करके, उनके जैसा दिखा के, भारतीय जनता पार्टी का उस पे झंडा उनको थमा के कैसे उनको नचाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का, धर्म का, सनातन का अपमान करने का काम किया और राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल करने का काम किया है। अगर इतने ही बड़े सनातनी होते तो कुंभ में हमने देखा हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए मार्केटिंग पे, बड़े बड़े पोस्टर। मैं तो खुद गया था, मुझे लगता है आप भी गई होंगी पूर्णिमा जी, मुझे मालूम नहीं है, वैसे मैं गया था, मैंने देखा बड़े बड़े पोस्टर वहां पे लगे हुए थे, मार्केटिंग पूरी, बड़े बड़ी फोटो थी नरेंद्र मोदी की और योगी आदित्यनाथ की। लेकिन वहां पे किस तरीके से कुप्रबंधन हुआ, अव्यवस्था हुई और हजारों लोग वहां पे जब भगदड़ हुई वहां पे मर गए। उसी व्यक्ति को, जो वहां पे उस समय आईपीएस अधिकारी था, उसी को यह एसआईटी की जांच थमा दी गई राम मंदिर में चोरी की। शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जब मौनी अमावस्या में, ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ हिंदू धर्म के इतिहास में कि मौनी अमावस्या में जब स्नान करने शंकराचार्य जी जाते हैं तो उनकी पालकी को रोका गया, उनको धकेला गया, वहां पे उनके जो बटुक थे उनको शिखाएं पकड़ के खींचा गया, उनको लाठी मारी गई, उनको डंडे मारे गए, उनको लात घूसों से उनको मारा गया। कार्यक्रम से दूरी क्यों बनाई कांग्रेस ने? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल था तो फिर कार्यक्रम से दूरी क्यों बनाई? बिल्कुल बताता हूँ आपको। देखिए क्या है कि प्रभु श्री राम किसी की बपौती तो है नहीं, अभी आपने भी बोला ये बात, ना बीजेपी की है, ना आरएसएस की है, ना हमारी है, ना किसी और की है। हम प्रभु श्री राम 120 करोड़ हिंदुओं का, चाहे वो विदेश में रहते हो चाहे वो देश में रहते हो, उनके अभिभावक हैं और वही लोग उनमें आस्था रखते हैं, वो सबके हैं प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम का जब मंदिर का निर्माण हुआ तो बीजेपी और आरएसएस ने उसको अपना एक इवेंट बना दिया। दूसरा, कभी भी भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो सनातन में आपको पता होना चाहिए और दर्शकों को पता होना चाहिए कि आधे अधूरे मंदिर में नहीं होती। पूरा मंदिर का जब निर्माण होता है उसके बाद प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होती है। वहां क्या था कि शिखर नहीं बना था, और ये मैंने नहीं बोला, सिर्फ मैंने नहीं बोला,
कांग्रेस पार्टी ने नहीं बोला, शिखर भी नहीं बना था प्रभु श्री राम के मंदिर इसीलिए का, आपने और दूरी आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई और वहां पे शंकराचार्य जी भी नहीं गए। और मैं तो कहता हूं कि इनके सबसे बड़े मंत्री अमित शाह, पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता इनके, वो क्यों नहीं गए मुझे बताइए? प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी नहीं गए। मैं एक सवाल पूछता हूं कि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया गया उसमें? शंकराचार्य जी क्यों नहीं आए उसमें? ये भी तो सवाल उठता है ना। ठीक है, ये सवाल उठना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भगवान का राजनीति अभी क्या है कि विकास जब मतलब कुछ आपसे ना पूछा जाए, आपने ये बता दिया कि भाई हमारी वजह ये थी, हमारे तो इसीलिए बहुत हम सारे नहीं नेता गए। और बाकी हमारे तो बहुत सारे नेता गए। जितने लोग बाद में उसके बाद वहां नहीं पहुंच पाए उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन आपसे कम पूछा जाना चाहिए नहीं, क्योंकि बिल्कुल आपके पास पूछिए, अपनी वजह बिल्कुल है। पूछिए। हमारे तो बहुत सारे, ना एक मिनट हाँ, बस। ठीक है, हाँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी गए, अभी दोबारा गए थे, लेकिन रात को पुलिस आ गई थी उनके उसमें। तो राहुल गांधी को उनको अभी रोका तक गया था। महसूस नहीं हुआ एक कि मिनट, उनको एक जाना मिनट, चाहिए? एक मिनट, नहीं, एक ही मिनट क्या, एक ही मिनट तब से उसके आप बाद बोल तो रहे हैं, मैं तो ये कह रही हाँ, हूँ कि सुप्रिया राहुल सुले गांधी जी को अभी गई, तक महसूस अखिलेश नहीं हुआ। प्रताप सिंह गए, राहुल गांधी वहाँ के पे शक्ति अविनाश वाले पांडे जी बयान गए, पर, कितने शक्ति हमारे वाले नेता बयान वहाँ पे पर जा आप नहीं चुके हैं, कहेंगे दीपेंद्र कुछ भी। हुड्डा गए। राहुल गांधी और आपके सहयोगी जो अब एक्स हो चुके हैं, उनके किसी बयान पर आप लोगों ने मैं बोल कभी देता खुलकर हूँ। विरोध नहीं किया। और चाहे उसमें सनातन का अपमान होता रहा हो, हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी ने जितने भी बयान दिए, क्या बयान वो दिए? सब कुछ मुझे आपको बताइए। हिंदू विरोधी क्या नहीं बोले? नजर क्या आते। बोले? हिंदू विरोध नहीं है। नहीं, हिंदुओं को कब विरोध हिंदुत्व किया? की परिभाषा, मुझे एक बयान दिखा दीजिए। हिंदुत्व की आप बयान परिभाषा, दिखा दीजिए ना। हिंदुत्व आपके की पास पूरी टीम है, परिभाषा, बिल्कुल आपके है, पास फैक्ट चेक की बिल्कुल टीम है, है, आपकी पूरी बिल्कुल रिसर्च टीम बिल्कुल है। और आपके एक बयान पास- दिखा दीजिए आपके पास कि हिंदुओं आपके के टैब विरोध में- में आपके राहुल पास गांधी जी आपके ने कुछ टैब बोला में हो। सारे वीडियोस राहुल उपलब्ध गांधी होते हैं। जितना हिंदुओं को आपके जानते पास हैं, आपके हिंदू धर्म टैब को में जानते सारे हैं, वीडियोस उतना उपलब्ध होते नरेंद्र हैं। मोदी और तो फिर RSS ये के वाले मोहन बयान भागवत आपके भी टैब में जानते हैं, उपलब्ध आपको नहीं बात है। समझनी चाहिए। हाँ। राहुल गांधी जितना हिंदू धर्म को जानते हैं उतना नरेंद्र मोदी जानते हैं, अच्छा। ना मोहन भागवत जानते हैं, अच्छा। ना आरपी सिंह जानते हैं यहाँ पर अच्छा। बैठे हुए, ना अमित शाह जानते हैं राहुल गांधी जितना जानते हैं। राहुल गांधी आपके जितना पास पूरी जानते हैं। रिसर्च टीम है ठीक। भारत 24 रमनीश की। जी, आइए। मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक। आपको निकाल के दिखा दीजिए। ठीक और है। एक आखिरी तस्वीर, ठीक। एक और तस्वीर हाँ। दिखा देता हूँ। दिखा दीजिए। ये कोई चुनाव नहीं था उस समय जब राहुल गांधी जी महाकाल के दर्शन करने गए थे, भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, लेकिन हम अपनी आस्था का बखान नहीं करते, ठीक है। 200-400 पहले- कैमरा नहीं लेके जाते वहां पर, ठीक है। और ये पहले नहीं आरपी करते सिंह कि साहब प्रभु आप श्री राम काउंटर के रखना मंदिर चाह में रहे थे? चोरी हो जाए ठीक है। और उसके बाद नरेंद्र ओके, मोदी वहां चुप ओके, बैठे रहे ओके। और विदेश आरपी में सिंह साहब घूमते जवाब रहे। दीजिएगा, फिर उसके बाद रंजन जी, रमनीश जी आपके पास आते हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत कुछ बोल गए, परंतु वो एक बात नहीं बोल पाए कि जो HIV एड्स बताया था सनातन को, तब इनकी जबान में क्या हो गया था, जरा एक बार बोल दीजिए ना। जो सनातन को जिन्होंने HIV एड्स, अब तो खैर बोल देंगे क्योंकि अब उनका पार्टी से नाता भी टूट गया। जहाँ इनके नेता खड़गे साहब ने कहा था कि गंगा जी के अंदर डुबकी को लगाई जाए, प्रश्न उठाए थे डुबकी के ऊपर। तो क्या है कि सबको पता है। आरपी और सिंह ये- सर, एक बार बताइए कि हनुमान जी की जाति कौन बता रहा था? हनुमान जी की जाति कौन बता रहा था, ये भी बताइएगा कि हनुमान जी कौन सी जाति से आते ठीक हैं, है, ये एक किसने सेकंड बताया था? योगी आदित्यनाथ ने बताया था, ये भी तो सिंह जाके साहब बोलिएगा। बताइए ना। और ये भी देखते रहिए साथ ईशान में, मैं एक सेकंड चाहूंगा कि आपके रुकेंगे। दर्शक ये भी देखते ईशान रहें दिखा साथ दिया में। आपने, वो मुझे नहीं, जवाब मैं लेने दिखाता दीजिए। रहूंगा। आप दिखाते रहिए, जैसे शांत रहिए, मोदी दिखाते जी रहिए, कहते कोई थे ना, दिक्कत नहीं। गाजे बाजे के इनको साथ, स्क्रीन वैसे पर ही गाजे रखेंगे, बाजे ये के चलने साथ में देंगे। इनका सनातन का अपमान ठीक दिखाता है, रहूंगा। ओके, ओके, ये कैसे विजुअल्स सनातन का दिखाते अपमान रहिए। कर रहे हैं? बिल्कुल दिखाऊंगा विजुअल्स। बिल्कुल इसको दिखाइए और 2 मिनट शांत हो जाइए, मुझे जवाब लेने दीजिए। बिल्कुल, ये चलता बोलिएगा रहेगा। सिंह साहब, रखे रहिए आप स्क्रीन पर, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिएगा सिंह साहब। देखिए, शीशा कितना बुरा लगता है। सोनिया गांधी जब रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती थी तो हल्फनामा कोर्ट में सरकार ने क्या दाखिल किया कि राम का अस्तित्व है ही नहीं, राम तो हुए ही नहीं। ये किसी और ने नहीं, इनकी पार्टी ने हल्फनामा दाखिल किया था ना, इनकी सरकार के रहते हुए। फिर कपिल सिब्बल साहब कोर्ट के अंदर क्या कह रहे थे? राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। तब तो इनकी पार्टी में थे, आजकल वो सपा के समर्थन से राज्यसभा में है। और ठोक ठोक कर कहते थे नहीं नहीं नहीं, कागज फाड़े, सब कुछ किया कोर्ट के सामने कि नहीं नहीं, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर 2019 के बाद बनना चाहिए। अरे भाई, जिनका करेक्टर है, और मेरा चैलेंज से उपकार करने ईशान, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पूरी 50 साल का मेरा काम है, अगर सोनिया गांधी जी को आप राम मंदिर ले जाएं तो। बिल्कुल जाएंगी आरपी सिंह साहब। रमनीश अमित शाह को कब लेके जा रहे हैं आप ठीक, राम मंदिर, ये ओके, बताइए। ओके, अमित शाह को कब ले जा मेरा रहे हैं? चैलेंज ले लीजिए। क्या वो मैं रास्ता नहीं उतनी पता राजनीति छोड़ दूंगा उनको? जितनी अभी सोनिया नितिन गांधी नवीन राम गए मंदिर थे गई वहां तो। पर, लखनऊ गए थे, 120 अरे रास्ता किलोमीटर उनको अयोध्या रोड का जी पता है, है। चले जाते ना, रास्ता हनुमानगढ़ी भी उनको चले जाते, पता है। राम मंदिर भी चले जाते। लेकिन दिक्कत यह है कि जब चढ़ावा चोरी करी हो, चंदा चोरी करी हो, प्रभु श्री राम की भावनाओं को आहत किया गया हो, सनातन की भावनाओं को आहत किया गया हो, तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है नितिन ओके, नवीन। आप रुकेंगे, मुंह दिखाने सिंह के साहब आप भी काबिल नहीं रुकेंगे, है ईशान आप भी योगी आदित्यनाथ, रुकेंगे। मुंह दिखाने रमनीश के जी काबिल जल्दी नहीं से। है पंकज चौधरी, ठीक है, रमनीश इसलिए नहीं गए अयोध्या। ठीक है, रमनीश। पूर्णिमा जी, सिलसिलेवार तरीके से मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात है, ईशान भाई ने कहा सनातन का,
तो सनातन विरोध और सनातन के सम्मान में मुझे लगता है कि 1947 से लेकर के 2000 तक का टाइम था कि कांग्रेस पार्टी भी राम मंदिर के निर्माण में यदि किसी भी तरह का कोई प्रयास होता तो मुझे लगता है कि मैं भी मानता कि वाकई में राहुल गांधी की पार्टी जो है सनातन भक्त है, राम भक्त है। लेकिन आपने सनातनियों को समूल नाश करने की जो बात करी उसको आप गलवैया उसके साथ आपने किया, साझेदारी करी। जिसने सनातनियों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई, जिसने अपने आप को मुल्ला मुलायम कहलवाया, उसके साथ भी आपने साझेदारी करी, उसके साइकिल पे भी आप बैठे। फिर 1966 में साधुओं गौपालकों के ऊपर इंदिरा गांधी जी के सरकार में गोलियां चलवाई गई, उन्हीं की सरकार में। उस समय भी कांग्रेस पार्टी सनातन का बिगुल बजा रही थी क्या? फिर उसके बाद है राहुल गांधी जी वाकई में ध्वजावाहक हैं, तो आज भी यदि मामला चल रहा है ज्ञानवापी में, बोल दें कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है वहां पे, वाकई में वहां पे ज्ञानवापी में बोलिए कि हाँ वहां पे मंदिर है, भगवान ये शंकर की शिला है वहां पे। फिर उसके बाद फिर आप कृष्ण जन्मभूमि में जाकर के बोल दें कि ईदगाह नहीं है यहाँ पे, आप वहां पे सीधा बोले कि हाँ यहाँ पे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी और मुझे लगता है अखिलेश भैया को यहाँ पे सामने आना जाना चाहिए। उसके बाद फिर आप, मैं कहता हूं आपसे, मुझे अनुरोध रहेगा कि आप एक तरह का एक बारकोड भी जारी कर दीजिए, उस बारकोड में हम पेमेंट भी करेंगे। आप अखिलेश भैया और मैं राहुल गांधी जी को कहता हूं कि आप कृष्ण जन्मभूमि का तैयारी करिए निर्माण का, तो ये सारी चीजें आप नहीं करेंगे। आज सनातनियों के विरोध में मुझे लगता है 1947 से लेकर के एक लंबी श्रृंखला ऐसी रही जिसमें आप कपिल सिब्बर से लेकर के सीडी कांड वाले मनु सिंघवी और बहुत सारे ऐसे नेता जो राम सेतु को, अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया, जो भगवान राम को काल्पनिक बता दिया। इस तरह की चीजों को कितनी बार हम दोहराएंगे? और आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो मुझे लगता है कहा, उसके ऊपर मिर्ची लग गई। वाकई में हनुमानगढ़ी में नमाज किया जाता था, पढ़ा जाता था। उस समय जगह जगह पे हज हाउस बनाए जाते थे। आप जाते हैं, आप नेहरू जी से लेकर के देखिए, इंदिरा गांधी जी से लेके देखिए, चाहे राजीव गांधी को देखिए, चाहे राहुल गांधी देखिए, बाबर के मजार पे, एक आक्रांता के मजार पे जाकर के क्या कर रहे थे भाई? ताले किसने खुलवाए थे? आप बताइए, बाबर के मजार पे ताले खुलवाने जाता है तो आज उसके बाद से भी कितने मिनट में ताले खुले थे? उसके बाद से भी कोर्ट के आदेश से कितने मिनट में ताले खुले? कोर्ट के आदेश से कितने मिनट में ताले खुले थे? राजीव गांधी को किसने हाथ पकड़ रखा था? राजीव गांधी को किसने हाथ पकड़ रखा था? कोर्ट के आदेश के कितने मिनट बाद ताले खुले? राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा? बताओ भाई, 19 वर्ष कोर्ट के आदेश के कितने मिनट बाद ताले खुल गए थे? राम मंदिर में नाच गाने का प्रोग्राम होता है। कितने मिनट बाद? ठीक है, मैं कमेंट लेना है। ठीक है, मंदिर में जाते हैं, रंजन जी को रखेंगे जरा स्क्रीन पर। मुसलमानों के लिए क्यों नहीं करते? रंजन जी, इस पूरी खींचतान के बीच में रंजन जी, इस पूरी खींचतान के बीच में ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का घमासान सिर्फ 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा: मंदिर, नमाज और कब्रिस्तान। क्योंकि सबको पता है कि ये मुद्दे प्रभावी हैं, चुनावों में फायदा पहुंचाएंगे, तो खींचतान करते रहिए, जिसके हिस्से ज्यादा आ जाए वो खुश हो जाएगा। अनम्यूट कर लेंगे रंजन जी। पूर्णिमा जी आवाज आ रही है? आ रही है सर। पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं ईशान भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मेरे बीच में ना टोके, क्योंकि इनको टोका टोकी का बहुत बड़ी बीमारी है। मैं इनको बहुत फॉलो करता हूं, मैं देखता हूं। पूर्णिमा जी देखिए, जिस तरीके की बात आज डिबेट में हो रही है, हमारे नेता और हमारी पार्टी, हम लोग आस्था को व्यक्तिगत केंद्र का हिस्सा मानते हैं। हम लोग, ये बेहद ही निजी विषय है जिसको हम चाहें तो हम हिंदू को माने, कोई मुस्लिम धर्म को अपनाता है, कोई किसी धर्म को अपनाकर अपनी अपनी पूजा पद्धति है जिसके हिसाब से पूजा करते हैं। सनातन धर्म जो हमारा है वो बहुत सदियों पुराना जो सनातन धर्म है, जिसका आस्था का केंद्र कहीं ना कहीं अयोध्या रहा है। अयोध्या विपक्षियों के लिए एक शहर मात्र हो सकता है, लेकिन हमारे सनातनियों के लिए वो एक आस्था का केंद्र है, जो पवित्रता के लिए, जो धार्मिक तरीके से उसकी स्वच्छता के लिए वो प्रतीक है। भगवान प्रभु श्री राम जी का जन्मस्थली है, लेकिन जन्मस्थली को जन्मस्थली नहीं मानने वाले लोग आज
शिखर ध्वज या इनकम्प्लीट मंदिर के इनकम्प्लीशन पर होने के दुहाई देकर मंदिर में न जाने के कारण आज चाहे जितने भी बात ये बना ले, लेकिन असलियत ये है कि महागठबंधन के लोगों को न सनातन में आस्था है न प्रभु श्री राम में आस्था है। अगर बात आज योगी आदित्यनाथ जी ने अगर आज कहा भी है कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाने वाले लोग, जो लोग नमाज पढ़ते थे वो किस कुंठित मानसिकता से नमाज पढ़ते थे और किसके प्रोपगेंडा के फैलाए हुए लोग थे, क्योंकि मुसलमान का मानसिक योगदान रहा है पूर्णिमा जी इस राम मंदिर के निर्माण के लिए। हम भूल नहीं सकते हैं। हम उन तमाम मुस्लिम वर्ग के भाइयों और बहनों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं या सैल्यूट करता हूं जिन्होंने मानसिक योगदान देकर राम मंदिर का निर्माण किया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनके द्वारा प्लांट किए हुए लोग हैं, जो ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में अगर सनातन को गाली देते हो वो तो ताली पाकिस्तान में बजती है। ये 20% या 10% जो लोग हैं ये धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म में लोग हो चाहे हिंदू के धर्म में लोग हो। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर सेंटर में विकास है, अगर सेंटर में रोजगार है, अगर सेंटर में योजनाएं हैं, तो फिर धार्मिक मुद्दे केंद्र में क्यों आ जाते हैं घूम फिर के? मैं तो कह रहा हूँ पूर्णिमा जी, सामंजस्य कैसे बैठाइएगा सर 27 के चुनाव से पहले हिंदुत्व प्रेम और साथ साथ पीडीए? देखिए, पीडीए हिंदुत्व से अलग नहीं है। पीडीए भी हिंदुत्व का एक रूप है और सामाजिक सौहार्द हमारा सबसे आगे चलने वाला विषय है। सोशल इंजीनियरिंग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। छात्रों, नौजवानों, किसानों, महिलाओं का भविष्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सवाल है नहीं। देखिए पूर्णिमा जी, आज अगर भगवान राम या माँ गंगा पूरे विश्व के लिए आस्था के विषय हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट और नोट के विषय हैं। आई तो सबसे जगजाहिर हो गया। आज अगर हिंदुत्व की बात किया जाए तो हिंदुत्व हमारे लिए जीवन जीने की एक शैली है, हिंदुत्व हमारा धर्म है। लेकिन भाजपा के लिए हिंदुत्व क्या है? एक वोट की मशीन है, वोट की तरह यूज करते हैं हिंदुत्व को। तो आप ये बताइए कि सारा जो ठीकरा है आप सामाजिक सौहार्द को आगे करके उसको आग में झोंक करके सामाजिक सौहार्द को आप राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में भाजपा के लोग पड़ेंगे। लेकिन आज भगवान ने देख लिया कि अयोध्या में किस तरह से इन्होंने लूट मचाई, इसीलिए लोकसभा चुनाव बीजेपी का हाल वही है जो दिनकर जी ने लिखा है ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इनका विवेक मर चुका है। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करके कोशिश कर रहे हैं कि समाज का ध्रुवीकरण कर सके, समाज में नफरत के बीज बो सके और अपनी सत्ता में काबिज रहें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है, वो अब ऐसा नहीं होगा। वो याद रखेगी कि हाथरस में किस तरीके से एक लड़की का बलात्कार हुआ, उन्नाव में किस तरीके से बलात्कार हुआ और कुलदीप सेंगर को बचाया गया, स्वामी चिन्मयानंद को बचाया गया, लखनऊ में लड़की से छेड़छाड़ हुई और योगी आदित्यनाथ कहते हैं सिर्फ दो जातियों का नाम लेते हैं, एक धर्म का नाम लेते हैं। IIT BHU में रेप हुआ लड़की का 2023 में, जिसमें बीजेपी IT सेल के लोग निकले वहां पर। और एक सेकंड बस आखिरी बात, युवराज, हम जिस नोएडा में बैठे हुए हैं, युवराज मेहता डूब गया प्रशासन की लापरवाही से, तब कुछ नहीं बोल पाए। तो ये मुद्दे लखनऊ में बच्चे जल गए, लखनऊ में कोचिंग में बच्चे जल गए, तब नहीं बोल पाए। तो ये विकास के जो मुद्दे उस पर योगी सरकार विफल है, जनता इस पे वोट डालेगी। RP सिंह 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं भूलेंगे, कोसी कला में जो 2012 में दंगे वो नहीं भूलेंगे, बरेली में जो 2012 में दंगे वो नहीं भूलेंगे, गाजियाबाद में फिर 2012 में दंगे। वो कैसे लोग भूल सकते हैं कि इनके रहते वहाँ पर सामाजिक सुधार नहीं था, वहाँ पर समाज में वैमनस्य था। तो जो फिर मैं वापस कहता हूँ, ये सबके सब नकली हैं, सबके सब कार्बन कॉपी हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने को सनातनी हिंदू बताने की, परंतु इनका जो पीछे का रोल है, इनका जो पीछे का कैरेक्टर है वो छूट नहीं सकता। इनके दाग बड़े गहरे हैं, इनकी जो समाज सनातन को लेकर जिन्होंने चोट बचाई बड़ी गहरी है। ओके सर, ओके। रंजन जी, देखिए, ये धर्म के आड़ में पाखंड करने वाले लोग जिस तरीके की बात ये करते हैं, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। इनका श्रृंगार रहा है लोकतंत्र के, जब ये सत्ता में थे तो इनके श्रृंगार थे आतंकवाद, नक्सलवाद। यहाँ हिंदू को सिख से लड़ा दिया, हिंदू को मुसलमान से इन्होंने लड़ा दिया, हिंदू को इन्होंने लोकतंत्र का वो वेपन बनाया कि हर एक धर्म से लड़ाकर ये अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए कोई कोशिश इन्होंने नहीं छोड़ी। जब इनको मौका मिला है तो इन्होंने हर धर्म को एक दूसरे के धर्म से लड़वाने का काम किया है। राम मंदिर के अस्तित्व पे सवाल उठा देना, मस्जिद
रंजन सिंह जी, बीजेपी आपकी एलाई है, उसके बारे में मत बताइए ये सब चीजें। ठीक रमेश, आपका गठबंधन टूट जाएगा। पूर्णिमा जी, धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म उन्हीं की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। लेकिन उन अधर्मियों के बारे में बात करूं, सबसे पहली बात है कि परशुराम वंशज अपने आप को कभी कभी कहला देते हैं। इनको मैंने देखा था अभी कुछ दिन पहले, मैं भी और ईशान भाई दोनों के दोनों परशुराम वंशी होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं कि परशुराम का रक्षा कवच आप पहन करके राहुल गांधी जी को दिखाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। राहुल गांधी जी, उन तमाम ऐसे सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें आपने परशुराम वंशजों को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसके सम्मान को चोट पहुंचाने का काम किया है और लगातार किया। और सबसे गयासुद्दीन जो क्या वंशज को हम कम से कम परशुराम वंशी तो नहीं मान सकते हैं ना। मोदी जी कैसे सम्मान कर रहे मैं हैं? आज आप कैसे बड़े कदम दिखाए गए दिखा रहे हैं, हैं? इसी के बारे में पूछना चाहता हूं। इसमें कम प्रभु से श्री कम रामलला सनातन के विरोधी उंगली पकड़ वाले के ले को जा हम रहे नहीं हैं मान मंदिर। सकते हैं। देखिए कैसे राम का अपमान कर रहे हैं, अखिलेश सनातन भैया, का अपमान कर रहे हैं, अखिलेश भैया सामने आए और इतनी अपने बार आप को प्रभु कहें श्री कि राम का हम नाम में- आना तो ये भी अच्छी बात देखिए। है, लेकिन राम भारत की आस्था है, राजनीति की सीमा नहीं है, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए।